सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी। धान निरंकार जी सत्संग जी दास विनती कर रहा है। दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा सत्संग जी। जो कहते हैं शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन एक सूखी लकड़ी वाला उपाय कर लीजिएगा। आप सच्चाई सुनेंगे तो आपकी आत्मा कांप उठेगी। क्या आप जानते हैं इस साल की शरद जो पूर्णिमा केवल चांद देखने की नहीं, यह रात है भाग्य के बदलने की, कर्मों के खुलने की और आत्मा के परीक्षण की। अगर इस दिन आपने एक गलती से भी तो 2 साल निकल गए और आपने नहीं किए, पुण्य व्यर्थ हो जाएगा। और अगर आप समझ गए कि तुलसी सुखी का रहस्य क्या है, तो ऐसे में धन सुख और ऐसी शांति आपके जीवन में उतरेगी जैसी अभी तक नहीं देखी होगी। शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 सोमवार की रात। यह रात कोई साधारण नहीं, यह वह रात है जब चांद अमृत बरसता है, जब आकाश और धरती के बीच का जो पर्दा पतला पड़ जाता है और उसी क्षण तुलसी की सूख जाती है। केवल लकड़ी नहीं, वह ब्रह्म ऊर्जा का माध्यम बन जाती है। लोग सोचते हैं कि तुलसी की सूख जो लकड़ी से पूजा कर लो तो पुण्य मिलेगा, लेकिन सत्य तो यह है कि यह लकड़ी आत्मा की परीक्षा लेती है। जो इसे श्रद्धा से जलाते हैं उसे परम शांति मिलती है, और जो इसे अंधविश्वास समझकर छोड़ देते हैं उनका भाग्य वहीं गिरना शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में साल की 12 पूर्णिमाएं होती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा को सबसे पवित्र माना गया है। यह वह रात है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचा था। वह दिव्य रात्रि जब चांद से अमृत बरसा था, और जब भी जो जागता उसे रोग, दरिद्रता और दुख से मुक्ति मिलती। कहा जाता शरद पूर्णिमा की रात में चांदनी केवल रोशनी नहीं होती, वह ऊर्जा होती है। जो व्यक्ति इस रात को खुले आकाश के नीचे खीर बनाता है और उसे ब्रह्म मुहूर्त में खाता है, उसमें अमृत तुल्य शक्ति आती है। परंतु आज के युग में लोग केवल खीर और चांद तक सीमित रह गए हैं। वे नहीं जानते कि शरद पूर्णिमा की असली शक्ति तुलसी में छिपी है, और वह है जो जीवित तुलसी में नहीं बल्कि सूखी तुलसी की लकड़ी में। तुलसी को माँ भी कहा गया है, केवल एक पौधा नहीं बल्कि वैदिक जो परंपरा में उसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी है, लेकिन बहुत से घरों में तुलसी सूख जाती है और लोग उसे फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं यह सबसे बड़ा पाप है। तुलसी का सूखना एक संकेत है, वह बताती है कि घर में सात्विकता घट रही है, वातावरण में विकार जो बढ़ रहा है। लेकिन निरंकारी दृष्टि कहता है कि जब तुलसी सूखती है तब वह समाप्त नहीं होती, तब वह अपनी देह छोड़कर अग्नि तत्व में रूपांतरित हो जाती है। शरद पूर्णिमा की रात तुलसी की सूखी लकड़ी का उपयोग करने का अर्थ उस आत्मिक ऊर्जा को पुनः जीवित करना जो घर में रक्षा कर रही थी। यह कोई टोना नहीं, यह कोई चेतना का जागरण है। बहुत से लोग हैं तुलसी की सूखी लकड़ी जलाने से अशुभ होता है, या इसे जलाने से घर में दरिद्रता आती है। लेकिन क्या सच है? नहीं, यह भ्रम है या अंधविश्वास। असल में शास्त्रों में लिखा गया है, तुलसी दलम भवेदम पुण्यम तुलसी काष्ठम पावनम, यानी तुलसी का पत्ता पुण्यदायक है और उसकी लकड़ी पवित्र करने वाली। जो व्यक्ति तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपक जलाता है उसके जीवन में अंधकार नहीं टिक सकता। निरंकारी दृष्टि से देखें तो यह लकड़ी सिर्फ प्रतीक है। यह बताती है कि जब मनुष्य का अंधकार जो अहंकार सूख जाता है, उसमें बताता है कि मोह छूट जाता है, तब वह ब्रह्मज्ञान की अग्नि में जलकर
शुद्ध बन जाता है। 6 अक्टूबर 2025 की शरद पूर्णिमा सोमवार को आ रही है तो चंद्रदेव का दिन है और इस बार चंद्रमा पूर्ण नक्षत्र में रहेगा। इसका अर्थ है कि असली किरणें पूरी शक्ति में होती है। योग अगले कई वर्षों में दोबारा नहीं बनेगा। यही कारण है कि इस दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय करने से मनोकामनाएं पूर्ण तीव्रता से पूर्ण होती है, क्योंकि तुलसी और चंद्र दोनों ही सौम्य ग्रह है। दोनों का मेल शांति, समृद्धि और मानसिक स्थिरता देती है। अब जानते हैं कि उस उपाय को जिसे आप 6 अक्टूबर 2025 की रात करना न भूलें। वह है संध्या के समय तुलसी के पौधे के नीचे एक छोटा सा दीपक रखें। यदि तुलसी सूख जाती है तो उसमें लकड़ी को अलग करें और साफ कपड़े में बांधें। इसे पूर्व दिशा की ओर रखकर प्रणाम करें। रात्रि 11 बजे के बाद जब चांद अपनी पूर्णता पर तब बालकनी या छत पर जाए, तुलसी की सूखी लकड़ी को अपने सामने रखे और कहे, हे प्रभु, यह लकड़ी मेरी वासनाओं का प्रतीक है। इसे जलाकर मैं अपने अंधकार को खत्म कर रहा हूँ। और लकड़ी को मिट्टी के छोटे पात्र में जला दे। जब वह धीरे धीरे जलने लगे तो समझ लेना कि जो थोड़ा ओम निरंकारी शिवाय का जाप करे। ऐसे में कहा जाता है कि यह जाप मन को स्थिर बढ़ाता है। सत्संग जी कहे तो रात भर चांदनी में रखी खीर को ब्रह्म मुहूर्त परिवार में जो यह 7 ग्रहण में ऐसा करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों पवित्र होते हैं। निरंकारी सद्गुरु सदा यही कहते हैं कि कर्म नहीं भावना मुख्य है। यानी तुलसी की लकड़ी का उपाय तभी प्रभावी होगा जब उसमें अहंकार नहीं होगा, जब आप उसे धन के लिए नहीं आत्मा की शुद्धि के लिए करेंगे। तुलसी की सूखी लकड़ी का जलना प्रतीक है अहंकार का जलना, मोह का जलना, लोभ का जलना। ये सब जलते हैं जब मनुष्य अपने भीतर के निराकार को पहचान लेगा। जो केवल दिखावे के लिए नहीं यह उपयोग करेगा, उसमें लिए यह राख के समान होगा। लेकिन जो सच्ची श्रद्धा से इसे करेगा, उसके घर में शांति, सुख और समृद्धि तीनों अस्थायी रूप से प्रवेश करेंगी। विज्ञान भी मानता है कि तुलसी में आयोजन जो छोड़ने की क्षमता होती है, सूखी लकड़ी की जो जलाने का वातावरण की शुद्धियाँ होती है, बैक्टीरिया मरते हैं और मन शांत होता है। यानी जो शास्त्रों में कहा गया है कि अब वही विज्ञान भी मान रहा है। शरद पूर्णिमा की रात में जब आकाश साफ होता है, ओस की बूंदें गिरती है, उस समय तुलसी की सूख लकड़ी की अग्नि जो धुआं उठता है वह घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। इसलिए कहा गया है कि उस रात जो घर में तुलसी की अग्नि जलती है वह नकारात्मकता नहीं टिकती। याद रखिए, यह उपाय श्रद्धा से करें, लालच से नहीं। तुलसी की लकड़ी को पैर से न छुए। जलाने के बाद राख को किसी अपवित्र स्थान पर न फेंकें। राख को अगले दिन बहते जल में प्रवाहित करें या तुलसी के मूल में जो रख दें। अगर आप यह सब भूलकर केवल तंत्र मंत्र की तरह करते हैं तो यह उपाय उल्टा कसर करेगा। निरंकारी दृष्टि यही कहता है, किसी भी कर्म में भावना शुद्ध न हो तो वह पाप में बदल जाता है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में इस प्रकार महिला ने पिछले साल यही उपाय किया था। उसका घर कई महीनों में जो क्लेश में था और पति बेरोजगार, बच्चों में पढ़ाई रुकी। उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात श्रद्धा से तुलसी की सूखे लकड़ी जलाई और निराकार से प्रार्थना किया, मुझे बस अपने अंदर की शांति दीजिए। कुछ ही दिनों में पति को नौकरी मिली और पूरा घर नई ऊर्जा से भर गया। उन्होंने यह कोई जादू नहीं था, यह ब्रह्म ज्ञान की शक्ति थी, क्योंकि जब हम निराकार को पहचानते हैं तब लकड़ी, दीपक या मंत्र सब केवल माध्यम बन जाते हैं। असली उद्देश्य यही है। तो आप समझ गए होंगे, शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर की रात को इस उपाय को केवल किसी भी इच्छा के लिए मत कीजिए।
इसे अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कीजिए। तुलसी की सूखी लकड़ी जलाना मतलब अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करना। याद रखिए, चांदनी बाहर है पर असली चांदनी आपके भीतर। जब आप भीतर से प्रकाशित होंगे तब हर दिन शरद पूर्णिमा बन जाएगा। अगर यह विचार आपके दिल को छू लिया होगा तो इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। और साथ संगत जी, अगले पूर्णिमा तक हम सब ब्रह्म ज्ञान की इस यात्रा में साथ रहेंगे। याद रखिए, तुलसी जो सूखी तुलसी की लकड़ी केवल लकड़ी नहीं, वह आत्मा का दीपक है। तो साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। शरद पूर्णिमा यानी 6 अक्टूबर आपने भी देखा होगा, अभी अभी के इस प्रकार मनोकामना इच्छा पूर्ण हर कोई का हो रहा है। 24 घंटे के अंदर करोड़पति कोई बन रहा है। पहलू दिवाली से पहले पड़ने वाली जो सबसे बड़ी शरद पूर्णिमा का महत्व सबसे अधिक रहता है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य 24 घंटे के अंदर लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि यह कोई मामूली शारदीय नवरात्रि से जो बाद शायद पूर्णिमा नहीं है। इस दिन 5 की जो कि चांद की कुछ ऐसी किरण जो कि होती है जो व्यक्ति पर पड़ने जा रही है, उसे व्यक्ति का भाग्य रातों रात चमकाया जा रहा है। कहते हैं कि यह बहुत ही पूजनीय गुरुदेव के अनुसार बताया गया है। जो व्यक्ति पर पड़ रही है उस व्यक्ति का भाग्य रातों रात चमकेगा। हर मनोकामना इस पूरा जो इच्छा पूरी होगी। इस पौधे का उपाय अगर आपको भी मिल जाए तो आपने देखा होगा किसी भी विधि पूर्वक जो आपने पंडितों द्वारा इसका उपयोग, लेकिन यह सच्चा उपयोग है आपके करोड़पति बनाने का। आपको लाभ प्राप्त होगा, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारेगी। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, हर मनोकामना पूर्ण भी होगी। साथ में हक तो आप सभी को बता देगी। हमारा संकल्प है जन सेवा कल्याण, नागरिक को यह बताना बिल्कुल फ्री में निःशुल्क माध्यम से गुरु जी का यहाँ तक पहुँचाना। सब सच्चे मन से इस उपाय को किया गया तो यानी आपके लाभ प्राप्त होगी। तो आइए आप जान लेते हैं कि ऐसी सारी जानकारियाँ जो बारी बारी से माता आप सभी को एक बात बता दें कि 6 अक्टूबर 2025 शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी, और आप इन पौधों को जड़ से जो 6 अक्टूबर 2025 शरद नवरात्रि जो कि बीता अब शरद पूर्णिमा के दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हैं, तो उनका उपयोग हमारे बहुत ही नियम द्वारा कर लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकता। माता रानी सौगंध इस प्रकार आपको वीडियो में खाने वाले लोग हृदय से दिखाते हैं, आपको मनोकामना पूरी करवाते हैं, और आपको एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि वीडियो को पूरा देखना, आपकी लाभ ही लाभ होगा। इस तरह के उपाय अब जब आप देखेंगे अपने कर लिया तो करड़ी मंत्र से आपकी लाभ से लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। ऐसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, इसलिए इस जड़ उपाय को मामूली समझने की भूल मत करना। सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। कृपा करिए, आपके पूरे परिवार पर हमेशा सदैव बनी रहेगी। आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। यह पौधा मात्र यह पौधा जो दिखने में साधारण हर गली हर चौराहे पर मिल सकता है, इसके गुण और साधारण, लेकिन अगर आप यह घरों के आसपास में हैं तो इसे साधारण पौधा न समझें। ऐसा करने का भूल कभी न करें। आज हम चमत्कारिक गुण उपाय बताने वाले हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग किस प्रकार से कौन सा हिस्सा काम करता है किस प्रकार।
सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में। तो आप इस पौधे को पूजा करना शुरू कर दें तो आपको बता दो कि पूजा पाठ से ही आपकी सारी फल प्राप्त हो जाएगी। खाना खाने का मतलब इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे जो आज हमारे बीच है, जो हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह पौधा है। इस पौधे को कई जगह जड़ जो जीरा के नाम से भी जाना जाता है और कई जगह पर इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह के नाम से भी जाना जाता है। यह आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से हमारी वीडियो देख रहे हो तो फिर देश में देख रहे हो, यह अलग अलग प्रति में अलग अलग जगह जो कि अलग अलग हिस्सों में अलग रूप से अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर यह आपको समझ गए होंगे कि यह खासकर ये जो पौधा है वो जो लड़जीरा के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत से लोग जानते हैं। इसे अपमार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधों के इस देखेंगे फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो, लेकिन यह निचले जो की तरफ होता है। इनके जो बीज होते हैं यह निकले ही रहते हैं। यह उल्टा इसलिए है कि अपमार्ग बोलता है। यह अपमार्ग विद्या में बहुत इस प्रकार जो प्रयोग होता है, इसके बारे में आप जानकारी बताऊंगा कि यह किस प्रकार काम करता है। असाधारण इस वीडियो में जानेंगे। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, आप सच का पता चल जाएगा। सतगुरु निरंकारी विचार आयुर्वेदिक प्रयोग इस प्रकार बताते हैं कि यह बहुत ही काम लायक है। इस वनस्पति का प्रयोग, इसका दस्तक जो कि ज़बरदस्त चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब आपने जीवन में प्रयोग किया तो बहुत सारे समस्या का हल मिलेगा। ऐसा ज्ञान आपने इस वीडियो में देखा, लेकिन ये सब झूठ है। क्योंकि इस प्रकार की जड़ हमें तो दिखता, लेकिन हर कोई इसे पा लेता और हर कोई करोड़पति बन सकता। लेकिन इस प्रकार यह झूठ है। जो झूठ बातें ज़्यादा वायरल होती है, इसलिए इस वीडियो को नज़रअंदाज करिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा कि इस तरह के वीडियो के चक्कर में न पड़े। साथ संगत जी, नहीं तो वही होना, अपना समय गवाइए और दूसरों को यह वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी सच को जान सके। साथ संगत, नमस्कार।